अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जो विरासत कहिए या हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ कहिए, वो है रामायण, जो कि सबके लिए पूजनीय है। और रामायण के मुख्य पात्र जो है भगवान राम और सीता जो है, ये दोनों उसी भव के अंदर मोक्ष गए, उसी भव में मोक्ष गए। यानी उनका ज्ञान तो बहुत पवित्र था और पवित्र ज्ञान से उनको सब कुछ मालूम होना चाहिए था कि इस पूरे जीवन घटना चक्र के अंदर ये होने वाला है। तो जितनी भगवान राम के साथ के अंदर घटना घटी, उनका जो राज तिलक है, वनवास है, रावण का वध है, इन सब घटनाओं की जानकारी जो है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा थी, मोक्षगामी थी, इन सब घटनाओं की पहले जानकारी उनको थी क्या? सबसे पहली बात यह है, अनुभवी पुरुष, मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, केवल ज्ञानी, ऐसे लोग कभी अपने भविष्य को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो हर समय वर्तमान में रहते हैं। क्योंकि आत्मा हर समय वर्तमान में ही होती है। भूत और भविष्य ये तीनों तो दुनिया के क्रम के मुताबिक समय का बंटवारा है। जो पहले था, आज है और बाद में होगा, ये तो समय का बंटवारा है। समय कभी भूत, भविष्य और वर्तमान नहीं होता है। समय तो हर समय वर्तमान ही होता है। हम अपनी बुद्धि से, अपने भुगतान से, अपनी अवस्थाओं से इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। वास्तव में समय तो हर समय वर्तमान होता है। तो राम जैसे समर्थ पुरुष कभी अपने भविष्य को देखने का प्रयास भी नहीं करता है, जरूरत भी नहीं है और जिज्ञासा भी नहीं होती है, क्योंकि वो हर समय वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में ही वो संतुष्ट होते हैं। तो राम ने भी अपने जीवन में अपनी पत्नी को, सीता जी को बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया और युद्ध के अंदर लाखों लोगों की हिंसा के वो निमित्त बने। फिर भी वही अवतार में भगवान श्री राम मोक्ष में गए या तो मुक्ति पाई। क्या यह संभव है? इतने सारे लोगों की हिंसा करने के बाद अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध किया, हिंसा किया और वही अवतार में मोक्ष में गए। ये कैसे संभव है? हालांकि आम लोग तो चींटी को भी मारने से डरते हैं, क्योंकि उसमें भी पाप समझते हैं। तो ऐसा लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद भगवान राम क्यों मोक्ष में गए? क्योंकि राम को खुद को ही मालूम था कि मैं राम नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। राम तो कर्मों की भुगतान का साधन है। जिस प्रकार के कर्म लेके आए, उसी प्रकार के भुगतान कंपलसरी है, आवश्यक है। उसमें परिवर्तन करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। जैसे राम को तो गद्दी पे बैठना था, मगर कई के निमित्त से राम को 14 साल वनवास जाना पड़ा। उसके बाद वन में जाने के बावजूद भी सीता की इच्छा के मुताबिक वो मृगजल के पीछे दौड़े, सुवर्ण मृगजल के पीछे दौड़े और यहाँ रावण बहुरूपी बन के सीता जी को ले गए। उसके बाद सीता जी को ढूंढने का बहुत प्रयास किया। बाद में मालूम हुआ कि सीता जी तो रावण ले गए और वो लंका में है। और बाकी की सब कहानी तो आम जनता को मालूम है। तो उसके बाद युद्ध किया। युद्ध के अंदर लाखों लोगों की हिंसा के वो राम भी निमित्त बने, मगर राम कभी राम नहीं थे, क्योंकि वो परमात्मा थे और हर समय वो परमात्मा में ही रहते थे, परमात्मा के साथ ही जुड़े रहते थे, परमात्मा में ही निवास करते थे और हर समय वो वर्तमान में रहते थे। इसीलिए
राम ने जो कुछ भी किया उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यही राम का संजोग लेके आए थे। उनका रोल मारने का था और सामने वाले का रोल मरने का था। ये सब कुदरती निर्माण है, ये कर्मों का फल है। तो कर्मों के फल के मुताबिक जो युद्ध होना था, किसी को मरना था, किसी को मारना था, ये सुनिश्चित था। राम के अंदर किसी के प्रति हिंसक भाव नहीं था, मगर उदय कर्म के अंदर ये हिंसा लिखी हुई थी। तो परमात्मा ये बाह्य राम से टोटल अलग थे, अलग ही है और अलग ही रहेंगे। तो हर समय वो अपने आप में रहते थे। वो राम के न मालिक थे और न ही राम को वो चलाने वाले थे। इसीलिए नया कर्म बंध नहीं हुआ और पुराने जो कर्म लेके आए थे वो धीरे 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 करके समाप्त हो गए। एक दिन भगवान श्री राम का जो आत्मा है वो मोक्ष की ओर चला गया और भगवान राम का जो शरीर था वो सबके सामने जला दिया गया। तो ये तो ऐसी कहानी है, उसमें सार ये है कि आध्यात्म विज्ञान को समझो, सुनो, जीवन में उपयोग करो और आप खुद भी मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।